आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और साल के पहले आने वाले कारोबारी हफ्ते में हमें नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान देखने मिल सकता है, उसकी डिस्कशन अब हम करेंगे। हमने देखा कि पिछला जो साल था वो गोल्ड के लिए काफ़ी बढ़िया था। लगभग डोमेस्टिक फ्रंट पे 27 से 28% की तेज़ी देखने मिली। उसी प्रकार हमें सिल्वर में भी 30% से ज़्यादा की तेज़ी देखने मिली और लगभग 67,000 के आसपास की क्लोजिंग दी है। सिमिलरली गोल्ड ने 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है, जबकि साल के बिगनिंग में हमें 38,000 के लेवल्स देखने मिले थे। तो काफ़ी एक डिसेंट क्लोजिंग हमें इस साल में देखने मिली है। आने वाले हफ्ते में क्या रुख रह सकता है, इसकी चर्चा हम करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में। तो फ़िलहाल जो तेज़ी है मुझे लगता है कि बरकरार रहेगी। अगर मैं स्पॉट गोल्ड की बात करूं तो 1905 से $1910 तक एक्सटेंड हो सकती है, जो डोमेस्टिक फ्रंट पे यानी हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स में रुपी टर्म्स में 50,500 से 50,600 तक एक्सटेंड हो सकती है। हालांकि ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि $1910 और 50,600 के करीब एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ज़रूर है गोल्ड का। अगर वो पार नहीं होता तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें वहाँ से मुनाफा वसूली देखने मिले दोबारा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 48,600 से एक पिछले 2 हफ्तों में इमीडिएट एक तेज़ी आई है। तो 50,600 का इमीडिएट लक्ष्य होगा, लेकिन वहाँ पर एक बार मैं कहूँगा कि प्रॉफिट बुक किए जा सकते हैं। सिल्वर की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि 66,500 का एक इमीडिएट अच्छा सपोर्ट है और जब तक उसके ऊपर बनी हुई है तब तक बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी। हालांकि इमीडिएट अपसाइड जो होगा 70,500 से 71,000 तक सीमित होगा। तो एक हायर रेंज में ट्रेड कर सकता है। बायस जो है उसका या रुझान ऊपर की तरफ रहेगा, लेकिन अपसाइड भी आने वाले हफ्ते या 2 हफ्तों में थोड़ा लिमिटेड रहने की उम्मीद है। अगर आने वाले हफ्ते में या उसके बाद भी 71,000 को प्राइजेस निकाल पाती हैं तो फिर हम देखेंगे। डेली क्लोजिंग बेसिस अगर होता है तो हम देखेंगे कि 74,000 तक के लिए रेडी हो जाएंगी। सिमिलरली गोल्ड में अगर 50,600 के ऊपर डेली या वीकली क्लोज आता है तो हम देखेंगे कि करीबन 51,500 से 51,800 तक की तेज़ी हमें देखने मिल सकती है, जो कॉरस्पॉन्ड करेगी स्पॉट गोल्ड में $1940 से। तो फिलहाल हालांकि दोनों ही काउंटर्स में गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी बनी हुई है, लेकिन इमीडिएट तेज़ी थोड़ी सीमित हो सकती है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो 3620 के हमने लक्ष्य हासिल होते हुए देखे पिछले हफ्ते में। उसके बाद हमने देखा कि एक करेक्शन देखने मिली है और 3530 के करीब के क्लोजिंग आए हैं। मुझे लगता है कि 3620 का जो स्तर है वो थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण स्तर होगा और वो इतना जल्दी फ़िलहाल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई इक्वेशन में फ़िलहाल हम देख रहे हैं हालांकि डिमांड स्टडी है, लेकिन सप्लाई धीरे धीरे बढ़ रही है, खास करके एशियाई देशों में। तो ये पॉसिबल है कि ये अपसाइड जो है क्रूड के का यहाँ से थोड़ा लिमिटेड रखेगी। हमने काफ़ी शानदार तेज़ी और रिकवरी निचले स्तरों से आते हुए देखी, क्योंकि 2020 में हमने 780 तक के स्तर डोमेस्टिक मार्केट्स में देखे थे और 3600 का क्लोजिंग आया है। हालांकि ईयर ऑन ईयर नेगेटिव क्लोजिंग है, लेकिन निचले स्तरों से लगभग 4.5 गुना हमने रैली आते हुए देखी है, तो बहुत ही बड़ा मूव है। तो इन स्तरों से मैं थोड़ा सा कॉशन एक्सरसाइज करने की सलाह दूंगा, यानी आप एक बार अगर मुनाफे में है तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं, और अगर बिकवाली करनी है तो की जा सकती है, लेकिन 3620 के आसपास का स्टिक स्टॉप होना चाहिए। डाउन साइड में 3450 का पहला एक सपोर्ट देखने मिलेगा और उसके बाद हो सकता है 3380 तक हम प्राइजेस को फिसलता हुआ देखें। नेचुरल गैस एट द सेम टाइम मैं बात करूं तो हमने काफ़ी अच्छा और एक बढ़िया उछाल आते हुए देखा है प्राइजेस में। 164 तक के लोज हमें देखने मिले थे, क्योंकि यूएस में जो विंटर है वो इतना सीवियर नहीं है। जो इन्वेंट्री में डिक्लाइन दिख रहा है स्टॉक्स में, हम देखते हैं हर गुरुवार को स्टॉक्स आते हैं करीबन 9 बजे के आसपास, तो हमने इतना अग्रेसिव डिक्लाइन नहीं देखा है या माइनस में इतने हद तक नहीं आया है जो हम जनरली इस टाइम पे देखते हैं। पिछले सालों में हमने देखा है कि कभी कभी 200, 250, 300 BCF यानी बिलियन क्यूबिक फीट जो नेचुरल गैस में एक ड्रॉडाउन है, डिक्लाइन है, कमी है, वो आते हुए दिखती है। तो 120, 130 की जो माइनस में इन्वेंट्री आ रही है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि प्राइस को बहुत बड़ी रैली करा सकें, इसलिए हमने एक फॉल देखा था। हालांकि रिसेंट जो फोरकास्ट है वेदर के लिए थोड़ा सा कोल्डर फोरकास्ट है, जो नेचुरल गैस को इस टाइम पे सपोर्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से
जो करंट शॉर्ट कवरिंग मूव है हम 192 से 195 तक एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे, लेकिन अपसाइड 200 के ऊपर जा नहीं पाएगा मेरे हिसाब से और वहाँ से दोबारा प्राइजेस फिसल सकते हैं। लेकिन हालांकि इमीडिएट जो ट्रेंड है जब तक 178 के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स का रुझान है और अपसाइड में 192 195 तक एक्सटेंड हो सकती है रैली। अब बात करते हैं बेस मेटल्स की, जिनके लिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग हफ्ता रहा है, क्योंकि हमने लगातार तेज़ी आते हुए देखी और मैंने भी काफ़ी समय से बाय ऑन डिप्स की सलाह दी और हमने लगभग ऑल टाइम हाइज एवरी वीक आते हुए देखे हैं। 617 तक के लेवल्स हमने कॉपर में देखे हैं, 226 तक के जिंक में देख लिए जो अपने ऑल टाइम हाइज के काफ़ी करीब है। कॉपर ने अपने पिछले हाइज बहुत ही कन्वीनियंटली ब्रीच कर लिए थे, लेकिन पिछले हफ्ते के 2 या 3 कारोबारी सेशंस में हमने देखा कि मुनाफा वसूली हावी हुई और 617 के जो पिछले हाइज थे उसके करीब जाने की कोशिश ज़रूर की। 612 613 के हाइज लगाए थे, लेकिन काफ़ी एक वीक लो के आसपास क्लोज दिया है 595 के आसपास कॉपर ने। तो मुझे लगता है कि जब तक आने वाले सप्ताह या 10 दिनों में 602 603 के ऊपर नहीं निकल पाता तब तक ये करेक्शन जारी रहेगी और डाउनसाइड में 586 से 584 के लेवल्स हमें आने वाले हफ्ते या 10 दिनों में देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली जिंक में भी 214 से 215 की क्लोजिंग आई है। 226 हमने देखा 2 या 3 बार मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया और एक मुनाफा वसूली हमें देखने मिली है। मुझे लगता है करंट जो करेक्शन है 209 से 208 तक एक्सटेंड हो सकती है, तो अगर बिकवाली इन्वेस्टर्स को ट्रेडर्स को करनी है तो वो की जा सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 218 से 219 रीजन में दिखाई देगा। लेड में हमने बहुत ही बड़ी रैली नहीं आते हुए देखी थी। हमने देखा था कि 160 के ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था। 155 के करीब के क्लोजिंग हमने देखे हैं। मुझे लगता है एक तो 158 के करीब अभी रेजिस्टेंस मिलेगा और डाउनसाइड में 152 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो इसमें भी बिकवाली का या जिन्होंने बाइंग की थी वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। सिमिलरली निकिल में हमने काफ़ी बड़ा फॉल आते हुए देखा है। 1340 के हमने हाइज देखे थे लगभग और 1215 के आसपास क्लोज दिए हैं। मुझे लगता है करंट जो करेक्शन है 1170 तक एक्सटेंड होगी। इमीडिएट 1250 का एक रेजिस्टेंस है, यानी 1250 के करीब अगर उछाल देखने मिलता है तो वहाँ से बिकवाली कर सकते हैं 1170 के लक्ष्य के लिए। हालांकि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि पिछला साल हमने काफ़ी बड़ी रैली देखी है, 800 के नीचे के स्तर देखे और वहाँ से हमने लगातार 1340 के लेवल देखे जो एक 7 ईयर हाई था और काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसके ऊपर नहीं जा पाया और हमने करेक्शन आते हुए देखा। सिमिलरली एल्यूमिनियम की मैं बात करूं तो 161 के क्लोजिंग दी है, जब तक कि 170 के ऊपर हमने जाते हुए देखा था। यानी एल्यूमिनियम ने हमारे जो बाय टारगेट से वो अचीव कर लिए थे, उसके बाद एक मुनाफा वसूली का दौर हमें देखने मिला है। आने वाले समय में 164 का रेजिस्टेंस होगा, नहीं निकाल पाता है तो डाउन साइड में 158 से 157 तक के करेक्टिव मूव्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो आने वाले कुछ 1 या 2 हफ्तों में मुझे लगता है पूरा ही बेस मेटल्स पैक फ़िलहाल दबाव में रहेगा, जो लाजमी है क्योंकि हमने लगभग मई या जून से कंटिन्यूस तेज़ी पूरे ही कॉम्प्लेक्स में आते हुए देखी है। तो जस्ट टू समराइज़, गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी रहेगी और उसकी रहने की उम्मीद है, लेकिन अपसाइड इमीडिएट थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। जो लेवल दिए हैं ब्रेकआउट के उसे फॉलो करना ज़रूरी है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स और बेस मेटल्स दोनों में ही कहीं ना कहीं, खास करके क्रूड में एक करेक्शन का दौर आ सकता है, जबकि बेस मेटल्स में सारे ही पैक में कहीं ना कहीं प्राइजेस में नरमी दिख रही है। नेचुरल गैस में एक एक्सेप्शन हो सकता है कि यहाँ से और एक शॉर्ट कवरिंग मूव आए, लेकिन अपसाइड उसमें भी लिमिटेड रहने की उम्मीद है। तो ये था एक जायज़ा कि आने वाले हफ्ते में नॉन एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।